हेलो व्यूअर्स, अमेरिकन मुस्लिम्स कम्युनिटी का 2024 का इलेक्शन प्रैग्मेटिक और इशू बेस्ड वोटिंग का शिफ्ट दिखाता है, जहां वो सिर्फ पार्टली लॉयल्टी की बजाय अपने कोर इश्यूज को ध्यान में रखकर निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। इंडियन मुस्लिम्स के लिए ये नया पॉलिटिकल अवेयरनेस एक मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन इंडियन सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इंडियन मुस्लिम के सामने कई यूनिक चैलेंजेस हैं, जिनमें सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पुअर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब सर्विसेज और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल रही हैं, लेकिन अब उसमें एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। अब लिंचिंग से लेकर हिजाब तक, फूड हैबिट से लेकर कपड़ों की पहचान हो या फिर वक्फ, अजान, मदरसा, सभी पर एक नया नजरिया उभरा है, जिसके चलते मुसलमानों के सामने अपनी एक आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की जा रही है। ट्रेडिशनली इंडियन मुस्लिम्स आज़ादी के लगभग 50 ईयर्स कांग्रेस का वोटर रहा और 1989 के बाद तेजी के साथ उभरी रीजनल पार्टियों के साथ उसका अलाइनमेंट हुआ, जिसके बल पर इन रीजनल पार्टीज ने न सिर्फ कई बार राज्यों में बल्कि सेंटर में भी सरकार में हिस्सेदारी की, लेकिन मुस्लिम समाज के जो इश्यूज थे वो अनएड्रेस्ड रहे। प्रॉब्लम्स कम होने के बजाय और ग्रीम और कॉम्प्लिकेटेड होती गई। इसी पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडियन मुस्लिम भी अमेरिकन मुस्लिम्स की तरह एक बोल्ड स्टेप ले सकता है, क्या वो एक ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकता है और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी की जो इनइफेक्टिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और उसके खिलाफ रिस्पांस के तौर पर अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। बट बिफोर दैट मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम क्रिस्पी वे में इंडियन मुस्लिम की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। अगर मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक हालात की बात करें तो अब हमें यह पता लगता है कि इंडियन मुस्लिम जो है, जो उसका ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दीगर कम्युनिटीज के कंपैरिजन में बहुत कमजोर है। उनकी पर कैपिटा इनकम और एसेट लेवल सबसे कम है, जिससे उनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। इसके अलावा एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट गैप ने उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट जो है वो 59.1% है, जो नेशनल एवरेज 74.04% से काफी लो है। हायर एजुकेशन इनरोलमेंट GER के मामले में भी वे बहुत पीछे हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में स्कूल्स की क्वालिटी और फैसिलिटीज में कमी है, जिससे मुस्लिम स्टूडेंट्स को फाउंडेशनल लर्निंग में डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और करियर ग्रोथ पर लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और पड़ रहा है। मुस्लिम्स के जो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए अर्जेंट रिफॉर्म्स की जो जरूरत है वो गवर्नमेंट के जरिए लाई जा सकती है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। लेकिन कौन करेगा, यह बड़ा सवाल है। इंडियन मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे IAS, PCS और IPS में बेहद कम है। इसके पीछे एजुकेशनल बैरियर, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस बड़ी वजह है। क्रिटिक्स इसके लिए सिस्टमेटिक बायसेस को जिम्मेदार मानते हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है जिसको एड्रेस किया जाना है और जिसका सवाल का हल ढूंढा जाना है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया सर्विसेज में मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से काफी कम है। 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओनली 3% मुस्लिम्स ने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई किया, जबकि उनका नेशनल पॉपुलेशन लगभग 15% कंट्रीब्यूट करता है। स्टेट लेवल सर्विसेज जैसे कि PCS एग्जाम्स में भी मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड है। इसके पीछे लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन और रिसोर्सेज एक मेन रीजन है, मेजर रीजन है। गवर्नमेंट सर्विसेज में जो रिप्रेजेंटेशन की कमी के चलते इंडियन जो मुस्लिम्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडीज में जो वॉइसेस है वो कम है, अंडर रिप्रेजेंटेड है, जिससे कम्युनिटी स्पेसिफिक इश्यूज को पॉलिसी मेकिंग लेवल पर कम इंपॉर्टेंस मिलती है और ये कहीं ना कहीं उनके एक्सप्लॉयटेशन का वजह भी बनता है। मुस्लिम कम्युनिटी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम है, बाकी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में हायर है। लेक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
पॉपुलेशन, स्किल गैप्स और सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मुस्लिम्स की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो डे बाय डे लिमिटेड होती जा रही हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए और उसके सर्वे की बात की जाए, LFPS के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से सिग्निफिकेंटली हायर है। तो ये मुसलमानों की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको बहुत गहराई से बताता है। कई तरह की स्टडीज ने यह शो किया है कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी मुस्लिम्स के साथ बायस और डिस्क्रिमिनेशन एक सिग्निफिकेंट बैरियर है, जिससे उन्हें एडुकेट जॉब सिक्योर करने में डिफिकल्टीज होती है, यहां तक कि उन्हें रेंटल हाउसेस मिलना भी काफी मुश्किल है। अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए कई मुस्लिम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और माइक्रो एंटरप्राइजेस पर निर्भर है, बेस्ड है, लेकिन यहां भी एडुकेट फंडिंग और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होना चाहिए उसकी कमी के चलते ये इनिशिएटिव भी काफी कांस्टेंट दिखते हैं और यहां पर भी ग्रोथ के चांसेस काफी कम है। इंडियन इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का मुस्लिम्स की एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स जो हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसे कौन करेगा, क्या सो कॉल्ड पार्टीज, ये हमें देखने और समझने की जरूरत है। इंडियन मुस्लिम का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लगातार डिक्लाइन पर है, खासकर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में। अगर देखा जाए 2024 के लोकसभा में केवल 26 मुस्लिम एमपीज चुनाव जीत करके आए, जो टोटल सीट्स का 4% के आसपास है, जबकि नेशनल पॉपुलेशन में मुस्लिम का प्रोपोर्शन जैसा कि मैंने पहले बताया 15% से ज्यादा है। मुस्लिम्स का ये लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबलीज में भी है, जहां बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट्स को फील्ड करने में रिलेक्टेंट है, विनिबिलिटी के बुनियाद पर वो उनको टिकट नहीं देते हैं, जबकि अपोजिशन पार्टीज जो कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं वो भी लिमिटेड मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दे रही हैं। आप हालिया चुनावों में इसको देख सकते हैं। एक वक्त था जब राज्यसभा में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के कंपैरिजन में बेहतर था, क्योंकि कई बार पार्टीज राज्यसभा के जरिए अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट भेजा करती रही हैं। लेकिन अब राज्यसभा में भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन डिक्लाइन पर है, जो पहले के 12% से गिरकर 7% पर पहुंच गया है। क्या ये स्ट्रक्चरल बायसेस का नतीजा है जो माइनॉरिटीज को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन से डिप्राइव करते हैं? ये बहुत गहरी वो चीजें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। इस लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से मुस्लिम्स का जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन्फ्लुएंस काफी लिमिटेड होता चला गया है, जिससे उनके कम्युनिटी स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते हैं, एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां ऑल इंडिया सर्विसेज या सिविल सर्विसेज, स्टेट प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन दाल में नमक के बराबर है, वहीं उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी लगातार श्रिंक होता जा रहा है, और जिसके चलते पॉलिसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल ना के बराबर है। इलेक्टोरल सिस्टम में भी कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ने मुस्लिम कम्युनिटी की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को और वीक किया है, वीकन होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर डिलिमिटेशन के चलते कई मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा और विधानसभा में निगेटिवली इंपैक्टेड हुई हैं। फॉर एग्जांपल यूपी के बरेली कैंटोनमेंट जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां डिलिमिटेशन के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन घट गया, जिससे उनकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है, विनिबिलिटी कम हुई है। इसी तरह रामपुर और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां भी डिलिमिटेशन के बाद मुस्लिम वोटर्स का परसेंटेज काफी कम हुआ है। ये एक बड़ा सवाल है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। कई मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एससी रिजर्वेशन के तहत रिजर्व किया गया है, जिससे मुस्लिम कैंडिडेट्स का विनिंग स्कोप और भी कम हो गया है, और जिसके चलते लगातार लोकसभा में उनका परसेंटेज या विधानसभा में उनका परसेंटेज घटता जा रहा है। ये स्ट्रक्चरल बैरियर जो है मुस्लिम्स के इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस को लिमिट करते हैं, जिससे कम्युनिटी की वॉइसेस लेजिस्लेटिव बॉडीज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाती। और ध्यान रखिए ये सब कुछ पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है, और ना सिर्फ इसके लिए बीजेपी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। इसके लिए सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी का रोल बड़ा डिसाइसिव रहा है। हम इन सारे इश्यूज को इन सो कॉल्ड पार्टीज के साथ उठाना चाहिए और इशू बेस्ड सपोर्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर हमारे इशू सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फिर हम अपने वोट का इस्तेमाल क्या प्राग्मेटिक तरीके से अमेरिकन मुस्लिम से इंस्पायर्ड होते हुए नहीं कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमें कुछ इससे बेहतर ऑप्शन मिलने की कोई भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, फिर हमें उस तरफ बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। अमेरिकन मुस्लिम्स कम्युनिटी का प्राग्मेटिक शिफ्ट इंडियन मुस्लिम के लिए एक वैल्यूएबल लेसन हो सकता है। इंडियन मुस्लिम्स के लिए इंडिपेंडेंट और इशू बेस्ड पॉलिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करना
क्रिटिकल हो सकता है, ताकि उनके कोर इश्यूज इफेक्टिवली उनको पॉलिसी मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन मिले, रिप्रेजेंट हो सके। कम्युनिटी के अप्रोच के लिए जरूरी है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिटी के कोर इश्यूज पर ध्यान दें, साथ ही मुस्लिम्स की जो सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए इंडिपेंडेंट लीडरशिप मॉडल्स और कम्युनिटी स्पेसिफिक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर भी फोकस करना होगा, जिससे उनकी वॉइसेस इफेक्टिवली और असर्टिवली पॉलिटिकल स्पेस में रिप्रेजेंट हो सके। अमेरिकन मुस्लिम्स का नया पॉलिटिकल अवेयरनेस एक माइलस्टोन की तरह से है, जो इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी इंस्पिरेशनल हो सकता है, बशर्ते कम्युनिटी के जो सोशल और इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए प्रैग्मेटिक और ग्राउंडेड लीडरशिप की जो ज़रूरत है, अप्रोचेस को अगर अपनाया जाए तो यकीनन हासिल किया जा सकता है। और हमें असर्टिव वॉइसेस को भी ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम बेहतर तरीके से कम्युनिटी की वॉइसेस को सही प्लेटफॉर्म पर उठा सकें। कैसा लगा ये हमारा एनालिसिस? कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।